वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म पर नए हैं और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। विशाल मेडिको फार्म एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी प्रिपरेशन। मैं आपको सबसे पहले अपने कोर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म पर लेक्चर अपलोड करूंगा, जिसमें मैं प्रिपरेशन करवाता हूं जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और अदर फार्मेसी कंपटीशन की। और फार्मेसी कोर्स जो ऑफर है उसमें है पीएचडी इन फार्मेसी, एम फार्म, मास्टर ऑफ फार्मेसी, बी फार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डी फार्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये फार्मेसी कोर्स ऑफर है। और फार्मेसी का जो मैं मेजर सब्जेक्ट का लेक्चर अपलोड करूँगा उसमें हमारे आएंगे फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉमन डिजीजेज, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड इथिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये हमारे कोर्स हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप विशाल मेडिको फार्म को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8102619712 पर हमें आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्ट ज्वाइन होना चाहते हैं लिंक के, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप ग्रुप विशाल मेडिको फार्म का लिंक मैं दिया हूं, जिससे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप विशाल मेडिको फार्म को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप स्टडी मटेरियल्स को फ्री में चाहते हैं, फार्मेसी स्टडी मटेरियल्स को, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म को ज्वाइन कर लें। हम अपने टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म पर फार्मेसी स्टैंडर्ड बुक पीडीएफ, फार्मेसी नोट्स, मेनोमिक्स, जीपैट बुक्स, नाइपर बुक पीडीएफ, ड्रग इंस्पेक्टर्स कंपटीशन बुक पीडीएफ, नोट्स सारे अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म पर। नोट्स बुक्स एंड स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक पीडीएफ etc all types of notes, मेनोमिक्स, ट्रिक्स all are available in our telegram channel विशाल मेडिको फार्म। तो इस टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जहां से आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो @विशाल मेडिको फार्म पर आप फॉलो कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। चलिए मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन द टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, ऑर्बिटल एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हम लोग आज के इस लेक्चर में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि एक एटम होता है, उसमें जो उसके सेंटर पे न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व्स करते रहते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम कंसिस्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, जिसमें हमारा न्यूक्लियस सेंटर में होता है जो कंसिस्ट करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं। हम लोग अब एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स के फीचर्स को देखेंगे। सब फंडामेंटल पार्टिकल्स है एटम के हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई है, प्रोटॉन का पी और न्यूट्रॉन को एन सिंबल से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन का जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट है वो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है। प्रोटॉन का 1 AMU है। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट।
न्यूट्रॉन का हमारा 1 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। हम लोग इससे एटॉमिक नंबर निकालने का हमारा फार्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर जैसे हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन में देखेंगे कि प्रोटॉन कितने हैं। हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1 है तो एटॉमिक नंबर 1 हुआ। हीलियम में प्रोटॉन 2 होते हैं तो एटॉमिक नंबर उसका 2 है। एटॉमिक मास देखते हैं। एटॉमिक मास हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा एटॉमिक मास मिलेगा। जैसे कि हम देखते हैं हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन 0 होता है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 0 = 1, यानी कि एटॉमिक मास हमारा हाइड्रोजन का 1 है। अब हम बात करते हैं हीलियम का, तो हीलियम में हमारा 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है, दोनों को ऐड करते हैं तो 2 होता है, तो हीलियम का एटॉमिक मास हमारा हो जाएगा 2। ये कंसेप्ट क्लियर है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल से पहले हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक जो हमारा स्ट्रक्चर है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमारा मॉडल दिया गया है वो मॉडल क्या क्या है। हम लोग अभी मॉडल्स के बारे में देखेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल हमारे थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है और नील्स बोर मॉडल है। थॉमसन मॉडल्स हमारे बताया है कि जिस तरह से वाटरमेलन या पॉडिंग यानी कि तरबूज होता है, जिस तरह से उस तरह से उसका जो सरफेस होता है रेड होता है वाटरमेलन का, और उसमें जो सीड ब्लैक कलर का जो सीड होते हैं वो इम्बेडेड रहते हैं, यानी कि उसके अंदर धंसे हुए होते हैं रहते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि जिस उसी तरह से हमारा जो एटम है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसके सरफेस पे और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इम्बेडेड है, धंसे हुए हैं नेगेटिव चार्ज है। सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है नेगेटिव चार्ज है। ये हमारा जे थॉमसन का मॉडल था। अब हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो रदरफोर्ड ने हम एटॉमिक मॉडल में ये बताए थे कि जब वो गोल्ड फॉइल से इलेक्ट्रॉन की बीम का बम्बार्डिंग करवाए थे इलेक्ट्रॉन का, तो वो देखे थे कि कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो डिविएट कर जाते हैं पास से, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पास करते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं रिफ्लेक्ट बाउंस करते हैं। यानी कि वो पाए थे कि बहुत कम ही पार्टिकल्स है जो पास करते हैं, इलेक्ट्रॉन का बीम होता है बहुत कम ही है जो पास होता है, बहुत सारे रिफ्लेक्ट बाउंस करते हैं बैक करते हैं। और वो ये पता किए थे कि जो साइड से होता है बैक बाउंस होता है वो बहुत कम स्पीड से होता है, और जो सेंटर से जो बाउंस हो रहा है रिफ्लेक्ट करके बैक आ रहा है इलेक्ट्रॉन का बीम, वो हमारा स्पीड उसका फास्ट होता है, हाई होता है, जिससे वो कंसीडर किए थे कि सेंटर पे कोई हेवी मास है, मास कंसंट्रेटेड है, जिसके कारण से वो हाई स्पीड में रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। तो जिसके बाद वो कंक्लूजन निकाले कि सेंटर पर हाई मास कंसंट्रेटेड मास होता है। उसके बाद हमारे नील्स बोर्स मॉडल आए हैं। नील्स बोर्स मॉडल वो हमें पता है कि जो सबसे पहले होता है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है इसका लिमिटेशन क्या है कि रदरफोर्ड उसमें बताया ये नहीं बताए थे रदरफोर्ड कि उसका ऑर्बिट कैसा होता है, फिक्स होता है या नहीं होता है। उसके ऑर्बिट के बारे में कुछ नहीं बताए थे। नील्स बोर्स मॉडल है वो इसके बताए थे कि जिस तरह से सोलर सिस्टम होता है उसी तरह से हमारा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। जिस तरह से सोलर सिस्टम में सन सेंटर पे होते हैं और प्लानेट मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो 9 प्लानेट्स हैं, ये प्लानेट्स जिस तरह से अपने फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उसी तरह से हमारा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो सेंटर पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, उसके चारों ओर अपना फिक्स ऑर्बिट उनका होता है। तो ये हमारा एटॉमिक मॉडल हो गया। अब हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स को देखते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि जो रीजन होता है, जो स्पेस है न्यूक्लियस के चारों ओर, जहाँ प्रोबेबिलिटी है, संभावना है इलेक्ट्रॉन का पाने का, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर वैसा जगह, क्षेत्र, स्पेस, रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पाने की सबसे अधिक हाई प्रोबेबिलिटी हो, संभावना हो, उसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं।
डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिसका डिफरेंट शेप और साइज होता है, डिपेंडिंग करता है इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल पर। हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स 4 टाइप्स के होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एस ऑर्बिटल के बारे में। एस ऑर्बिटल हमारा एस सबसेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एस ऑर्बिटल का जो हमारा शेप होगा वो स्फेरिकल शेप का होगा। एस ऑर्बिटल का जो साइज हमारा है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन के साथ बढ़ेगा, यानी कि साइज बढ़ेगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इंक्रीज करेगा और साइज डिक्रीज करेगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी डिक्रीज करेगा। इस ऑर्बिटल के डायग्राम में आप शेप देख रहे हैं, स्फेरिकल शेप है। पी ऑर्बिटल हमारा पी सबसेल में प्रेजेंट होता है। इसका शेप हमारा डंबल शेप होता है। यह 3 टाइप्स के होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। यहाँ पर पी एक्स, पी वाई और पी जेड इसके ओरिएंटेशन पे के बेसिस पे इसका नाम दिया गया है। एस एक्सिस में हमारा पी एक्स है, वाई एक्सिस के लिए पी वाई और जेड एक्सिस के लिए पी जेड है। पी ऑर्बिटल के पास 2 लोब्स होते हैं और 1 नोड होते हैं। इट हैव 2 लोब्स एंड 1 नोड। हमारा पी ऑर्बिटल्स होता है, इसका जो है अपोजिट लोब साइन जो है ये डिफरेंट होता है। अपोजिट लोब साइन इज डिफरेंट। ये हमारा एस और पी ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पर हम पी ऑर्बिटल का डायग्राम देखते हैं, जिसमें जो हमारा जो शेप है, डंबल शेप जो शेप है हमारा एक्स एक्सिस पर है, ये हमारा इसलिए पी एक्स हो गया। अगर ये वाई एक्सिस पे शेप है तो पी वाई है और जेड एक्सिस पर है तो पी जेड है। डी ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं डी सबसेल में। इसका जो शेप होता है क्लोवर लीफ शेप होता है। डीजेड स्क्वायर को छोड़कर, क्योंकि डीजेड स्क्वायर का हमारा डाउटनेस शेप होता है। डी ऑर्बिटल्स के पास 4 लोब्स होते हैं और 2 नोड्स होते हैं। अपोजिट लोब्स के पास सेम साइन होता है। डी ऑर्बिटल्स हमारे 5 टाइप्स के हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी एक्स वाई का हम लोग शेप देखते हैं। जो फर्स्ट डायग्राम हमारा है वो डी एक्स वाई का है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। हमारा डी वाई जेड में वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कंसीडर किए हैं। डी एक्स जेड इसमें हम लोग एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को लिए हैं और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसमें हमारा एक्स और वाई एक्सिस है और डी जेड स्क्वायर में हमारा जेड एक्सिस है सिर्फ। इसमें आप शेप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एफ ऑर्बिटल का। एफ ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स शेप होता है। इसके पास 8 लोब्स और 4 नोड्स होते हैं। अपोजिट लोब के पास अपोजिट साइन होता है। एफ ऑर्बिटल हमारा 7 टाइप्स के होते हैं, एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स क्यू, एफ वाई क्यू, एफ जेड क्यू, एफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और हमारा एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। एनर्जी लेवल के अब हम लोग बात करेंगे तो एस के पास कम एनर्जी लेवल होता है, पी के पास उससे ज़्यादा होता है और डी के पास पी से भी ज़्यादा और एफ के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल होता है। एनर्जी लेवल हम लोग सबसे कम हमारा एस ऑर्बिटल के पास, उससे ज़्यादा पी ऑर्बिटल के पास और उससे ज़्यादा डी ऑर्बिटल के पास और हाईएस्ट एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा हमारा एफ ऑर्बिटल के पास होता है, एस पी डी एफ है। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एनर्जी लेवल। एस ऑर्बिटल का देख रहे हैं हम लोग, इसमें 1 बॉक्स है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक डाउन स्पिन में है और एक अप स्पिन और डाउन स्पिन अरेंजमेंट में। पी ऑर्बिटल्स का है हमारा पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। डी ऑर्बिटल्स का हमारा 5 बॉक्स है, जिसमें हमारा 10 इलेक्ट्रॉन है। एफ ऑर्बिटल का हमारा 7 बॉक्स है, जिसमें हमारा 14 इलेक्ट्रॉन है।
ये हमारा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का sp3 में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है? तो इसका है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करता है तो हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्म करता है। जैसे H+H है, हाइड्रोजन का एटम है, प्लस हाइड्रोजन का एटम है, तो ये हमारा H2 हाइड्रोजन बनाता है। H+H फॉर्म हमारा करता है H2 को। नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल जो फॉर्म होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप से, यानी कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतना ही हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ओनली दोज मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म विच हैव सिमिलर एनर्जी एज विथ ईच अदर, केवल वही मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्म होगा जिसके पास सिमिलर लेवल ऑफ एनर्जी हो, सिमिलर एनर्जी लेवल हो एक दूसरे के साथ। जैसे कि हमारा 1s और 1s हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है जो हमारा दो मोलिकुलर ऑर्बिटल को फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस आता है कि 1s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है जो हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल को ये भी फॉर्म करता है। ये हमारा एक्सेप्शनल केस है इस पॉइंट के लिए मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में। जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो हमारा दो मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। एक हमारा पहला होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। डायग्राम में देख रहे हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, एक बॉन्डिंग को दूसरा एंटी बॉन्डिंग को। बॉन्डिंग का एनर्जी लेवल लोअर होता है, एंटी बॉन्डिंग का हाइयर होता है। बॉन्डिंग को सिग्मा और पाई से डिनोट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से। एनर्जी में हमारा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से। एक्सियल ओवरलैपिंग बॉन्ड हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और पैरेलल ओवरलैपिंग बॉन्ड हमारा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को हम लोग सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को हम लोग सिग्मा स्टार और पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ये हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया। अब हम लोग देखेंगे वेव इक्वेशन को। डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस भी इंटू साई इक्वल टू 0 है। जहाँ हमारा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का। एम हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्मॉल एम। कैपिटल ई हमारा टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का। भी हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का। और साई हमारा वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का, आइजन फंक्शन है। हम लोग अब देखेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के टॉपिक को। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में है कि इन मोलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई सिमिलर मोलिकुलर ऑर्बिटल विच सराउंड द मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्युपाई करते हैं सिमिलर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को, जो मोलिक्यूल्स को सराउंड करता है। जैसे 1s हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल को फॉर्मेशन करेगा। एक बॉन्डिंग सिग्मा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार। बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारा सिग्मा और पाई है, जिस बॉन्डिंग ऑर्बिटल का लोअर एनर्जी होता है और मोर स्टेबल बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारे होते हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा स्टार और पाई स्टार से। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का हायर एनर्जी होता है और ये हमारा लेस स्टेबल होता है। कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन मेटल और नॉन मेटल जब भी हमारा बॉन्ड बनाते हैं तो इस तरह के बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जब नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल का बॉन्डिंग होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। कोवैलेंट बॉन्ड हमारा 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जैसे क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड है ClCl। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जैसे O डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन का है। और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन का है।
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होता है हाइब्रिडाइजेशन के कारण, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन व्हेन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली एनर्जी कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, द फिनोमेनन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। जब डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होता है जो सेम लेवल एनर्जी लेवल का होता है, वो एक साथ कंबाइन करते हैं और नया हाइब्रिड ऑर्बिटल को फॉर्म करते हैं, यह फिनोमेनन को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का हमारा फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग द एटम माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। हाइब्रिडाइजेशन का है कि हाफ इंटू करेंगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम के वैलेंस सेल में प्रेजेंट है उसको, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स है जो सराउंडिंग करता है एटम्स का, इसको ऐड करेंगे और हम लोग इसको माइनस करेंगे कैटायन और एनायन के चार्ज को नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग के सम से। तो हमारा फॉर्मूला आएगा हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन हमारा जो है वो 6 टाइप्स के होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाम से यहाँ पे दिख रहा है कि एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल हमारा 25% है और p ऑर्बिटल 75% है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का हमारा जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल शेप होगा। बॉन्ड एंगल इसका 109.5 डिग्री होगा। हम लोग CH4 मीथेन का देखते हैं, कार्बन का 4 हाइड्रोजन है, ये हमारा टेट्राहेड्रल शेप है और बॉन्ड एंगल इसका 109.5 डिग्री है। यह हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। NH3 को देखते हैं, N 3 हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है, ये हमारा NH3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। और H2O वाटर का जो मोलिक्यूल्स ऑक्सीजन है जिससे 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं और 2 लोन पेयर हैं, H2O वाटर मोलिक्यूल है। ये सब हमारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब हम लोग बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी नाम से पता चल रहा है कि 1 s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल हमारा 33% और p ऑर्बिटल 66% है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का हमारा ट्राइगोनल शेप होता है और इसका बॉन्ड एंगल हमारा 120 डिग्री होता है। हम लोग इसमें इथीन को देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कार्बन से 2 हाइड्रोजन है और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और फिर नेक्स्ट कार्बन से 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये हमारा इथीन है। ये ट्राइगोनल शेप का होता है और इसका जो बॉन्ड एंगल हमारा 120 डिग्री है। BH3 को देखते हैं, BH3 है, बोरन से 3 हाइड्रोजन कंबाइंड है, ये भी हमारा ट्राइगोनल शेप का है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल 50% और p ऑर्बिटल हमारा 50% है। इसका जो हमारा शेप है वो प्लेनर शेप का है sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp हाइब्रिडाइजेशन का हमारा बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर हमारा जो है इथाइन का देखेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच है और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इसका हमारा जो शेप है प्लेनर शेप का है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। BeF2 का देखते हैं, बी बेरिलियम है, इससे एक एक फ्लोरीन दोनों तरफ से अटैच है। BeF2 का हमारा जो शेप है वो प्लेनर शेप है और बॉन्ड एंगल इसका हमारा 180 डिग्री है। अब हम लोग देखते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हमारा होता है कि
ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है जो मोलिक्यूल्स में लगते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्सेस विद इन द मोलिक्यूल, जो मोलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं तो उसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हमारा जो डिटरमाइन करता है स्टेबिलिटी को। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारा यह है अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कंज्यूम होता है या लिबरेट होता है बॉन्ड के फॉर्मेशन या ब्रेकडाउन में। जब हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होता है या लिबरेटेड होता है इसको हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। ये हमारा दो टाइप्स के हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारा दो टाइप्स के होते हैं, होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस है। होमोलिसिस नाम से मतलब लग रहा है कि मतलब इक्वल ब्रेकडाउन होगा तो होमोलिसिस है। जैसे ए और बी का देख रहे हैं जिसमें है तो ए का फ्री रेडिकल्स और बी का फ्री रेडिकल्स दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन को ले लिए हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और क्लोरीन Cl है, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं जो शेयर किए हुए हैं तो ये अपना अपना जब अलग होते हैं तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो Cl क्लोरीन का फ्री रेडिकल प्लस Cl क्लोरीन का फ्री रेडिकल्स है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो ये हमारा होमोलिसिस है। अब हम लोग बात करेंगे हेटेरोलिसिस का। हेटेरोलिसिस है, नाम से इसमें भी पता चल रहा है कि मतलब डिफरेंट यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा। ए है जिसमें इलेक्ट्रॉन ए और बी है, जिसमें हमारा जो ब्रेकडाउन होगा तो ए पॉजिटिव एक कैटायन बनेगा और बी नेगेटिव एनायन का फ्री रेडिकल्स है। ये हमारा हेटेरोलिसिस है। पोलरिटी ऑफ बॉन्ड, अब हम लोग देखते हैं पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स को। जब एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम के बीच में जो बीच में जब एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन का वो अट्रैक्टेड होगा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की ओर। यानी कि बॉन्ड का पोलरिटी को देखते हैं कि जैसे जो दो एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्डिंग हो रहा है तो उसमें जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके तरफ जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को उससे ले लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ये हमारा पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स है। पोलरिटी ऑफ मोलिक्यूल्स देखते हैं अब हम लोग। इसमें हमारा पोलर है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा EN हमारा 0.5 से ज़्यादा होगा तो हमारा मोलिक्यूल्स है वो पोलर होगा। पोलरिटी ऑफ मोलिक्यूल्स है। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसमें हाइड्रोजन हमारा डेल्टा पॉजिटिव है और फ्लोरीन हमारा डेल्टा नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। जैसे HCl का देखते हैं, हाइड्रोजन हमारा डेल्टा पॉजिटिव है, क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डेल्टा नेगेटिव है। डेल्टा पॉजिटिव मतलब पार्शियली पॉजिटिव, जब पूरा पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हुआ पार्शियली हुआ है, आधा हुआ है। और क्लोरीन में भी डेल्टा नेगेटिव यानी कि पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, क्लोरीन का हमारा 3.0 है। डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम निकालेंगे तो 3.0 माइनस 2.1 करेंगे तो हमारा डेल्टा EN 0.9 आएगा। वाटर मोलिक्यूल्स का देखते हैं। ऑक्सीजन हमारा डेल्टा नेगेटिव है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। और हाइड्रोजन हमारा डेल्टा पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को निकालेंगे वाटर मोलिक्यूल्स में तो डेल्टा EN इक्वल टू 3.0 माइनस 2.1 इक्वल टू 0.9 आएगा। वाटर मोलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जो हमारा पोलर मोलिक्यूल होगा उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। पोलर मोलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डाइपोल मोमेंट्स को, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स को, सॉल्युबिलिटी और इलेक्ट्रिक कंडक्शन को कंसीडर करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब हम लोग बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है यानी कि नाम से पता चल रहा है कि मोलिक्यूल्स के बीच में है। अट्रैक्टिव फोर्सेस मोलिक्यूल्स के बीच में लगेगा, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मोलिक्यूल्स है उसको हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। इट इज ऑफ 3 टाइप्स: हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
डाइपोल डाइपोल फोर्स और लंदन डिस्पर्सन फोर्स। अब हम लोग बात करेंगे एसिड्स एंड बेसेस के बारे में, एसिड और बेस। एसिड और बेस का हम लोग जो जनरल जानते हैं कि एसिड जो ट्रेडिशनल थ्योरी या कंसेप्ट है कि एसिड का पीएच हमारा 7 से कम होता है, लेस देन 7 होता है, और बेस का हमारा मोर देन 7 होता है। 1 to 7 तक हमारा एसिड है, 1 ग्रेटर देन 1 और लेस देन 7, 1 से अधिक और 7 से कम हमारा पीएच रेंज आया तो इससे हम एसिड में कंसीडर करते हैं, और 7 हमारा पीएच रेंज आया तो उसको हम लोग न्यूट्रल कंसीडर करते हैं, और 7 से अधिक और 14 से कम के बीच में हमारा पीएच रेंज आता है तो उसे हम लोग बेस कंसीडर करते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल थ्योरी था। हम लोग एसिड बेस थ्योरी में 3 थ्योरी को बेसिकली कंसीडर करेंगे, जिसमें हमारा अरहेनियस का थ्योरी, ब्रोंस्टेड एंड लोरी थ्योरी और ल्यूस थ्योरी है। अरहेनियस थ्योरी में वह बताए थे कि एसिड इज द सब्सटेंस विच रिलीज H+ हाइड्रोजन आयन। एसिड सब्सटेंस है जो रिलीज करेगा H+ हाइड्रोजन आयन को, और बेस इज द सब्सटेंस विच रिलीज OH-, और बेस हमारा जो सब्सटेंस जो रिलीज करेगा OH- हाइड्रोक्साइड आयन को। ब्रोंस्टेड लोरी का थ्योरी हम लोग अब देखेंगे। ब्रोंस्टेड एंड लोरी का थ्योरी है कि हमारा जो है एसिड इज द सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन। एसिड सब्सटेंस है जो हमारा प्रोटॉन H+ को डोनेट करेगा, और बेस हमारा सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट करेगा H+ प्रोटॉन को। और ल्यूस का कंसेप्ट देखते हैं ल्यूस थ्योरी में। तो ल्यूस हमें बताए थे कि एसिड इज द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिड इस सब्सटेंस से जो एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और बेस को डिफाइन किए थे कि बेस इज द सब्सटेंस विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस एक सब्सटेंस है जो डोनेट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। आज का हमारा यह बेसिक क्लास था, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानने से पहले कुछ कंसेप्ट को जानना जरूरी था। इस कंसेप्ट के बिना हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे बिना इस कंसेप्ट को जाने हुए। इसलिए ये आज का इस क्लास में हम लोग बेसिक कंसेप्ट को मैं डिलीवर किया हूँ अपने लेक्चर में। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिटेल लेक्चर को मैं अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म पर। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म पर नए हैं और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म। और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म का लिंक शेयर कर दिया हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप विशाल मेडिको फार्म का लिंक शेयर कर दिया हूँ। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म से में ऐड होना चाहते हैं फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म के लिंक को क्लिक करें और वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म में को ज्वाइन करें। और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वाले लिंक को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया उस पर क्लिक करें और व्हाट्सएप ग्रुप विशाल मेडिको फार्म को ज्वाइन करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।